बिहार में जब भी जंगल राज की शुरुआत होती है तो उस वक्त कहीं न कहीं महागठबंधन की ही सरकार होती है। कहीं न कहीं लालू का ही परिवार होता है और लालू के परिवार के ही कोई न कोई नेता होते हैं। और जैसे ही महागठबंधन की सरकार खत्म होती है, धीरे-धीरे करके जंगल राज भी खत्म हो जाता है। जंगल राज, माफिया राज सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। कुल मिलाकर के लालू प्रसाद का राज जब भी आया, जब भी उसके बेटे का राज आया, तब बिहार में जंगल राज, माफिया राज और शिक्षा व्यवस्था में जो है घोटाला, ये सभी व्यवस्थाएं लगातार शुरू हो जाते हैं। हम बात करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से बिहार का विकास कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी भी पार्टी को अपनी पार्टी में शामिल करके और बिहार पर राज करते हैं तो बिहार से जंगल राज, माफिया राज को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिहार की धरती चंपारण आने वाले हैं और मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिसको आप भली भांति जानते हैं। मनीष कश्यप को किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिले और मनीष कश्यप बिहार के जंगल राज को खत्म करने में अहम योगदान दे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी से अपील है कि मनीष कश्यप को किसी भी क्षेत्र से, बिहार के किसी भी क्षेत्र से लोकसभा टिकट दे और उसे चुनाव में उतारें। जैसा कि आपको पता है कि गांधी मैदान में जब तेजस्वी यादव का जन सैलाब देखने को मिला तो उसमें बहुत सारी जनसंख्याएं देखने को मिली, बहुत सारे लोग उसकी सभा में पहुंचे। इसको देखने के बाद आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि बिहार में राजनीतिक के तौर पर अगर देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी और जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, इन सभी को छोड़ दिया जाए तो बिहार की कोई ऐसी दूसरा नेता नहीं है जो इतने बड़े जनसंख्या में भीड़ को इकट्ठा कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव अपने पिता के बल पर, जंगल राज के बल पर इतनी जनसंख्या को इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा अवसर है जिससे वह इससे भी ज़्यादा जनसंख्या को, इससे भी ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी बहुमत बिहार में हासिल कर सकते हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मनीष कश्यप को टिकट देना होगा, क्योंकि देखिए, आप गौर कीजिएगा, तेजस्वी यादव की फेसबुक पे फॉलोइंग की बात करें तो लगभग 40 लाख फॉलोइंग है, जो कि तेजस्वी यादव के पिता की पहचान की वजह से मिली है। लेकिन मनीष कश्यप, जिसके पिता की कोई पहचान नहीं है, उसके पिता आर्मी वाले, और आर्मी की पहचान लोकल क्षेत्र में नहीं होते हैं, वो अपनी तमाम जिंदगी सिर्फ बॉर्डर पे गुजार देते हैं। उनके दादा भी आर्मी जवान रह चुके हैं। तो तेजस्वी यादव अपने पिता के बल पर 40 लाख फॉलोवर इकट्ठे किए हैं, लेकिन मनीष कश्यप खुद के बल पर 60 लाख से ऊपर फॉलोवर इकट्ठे किए हुए हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी अगर मनीष कश्यप को टिकट दे करके और तमाम जगहों पर मनीष कश्यप को मंच पर उतारे तो फिर मनीष कश्यप के लिए और मनीष कश्यप के समर्थन में इतने भीड़ देखने को मिलेंगे जितने कि लालू प्रसाद और उसके बेटे के जो जितने भी सैलाब में भीड़ लगे होंगे, उन सभी भीड़ को एक तरफ जोड़ दिया जाए तो मनीष कश्यप की भीड़ के सामने कम पड़ जाएंगे। तो जितने भी बिहार के नेता है, वो वर्तमान के बीजेपी के नेता है, वो सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, या जो भी नेता है, उन सभी से हम अपील करना चाहते हैं कि जब चंपारण की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो फिर मनीष कश्यप का हाथ पकड़ करके और मोदी जी के पास उपस्थित कराए और मोदी जी से परिचय कराएं और मोदी जी से अपील करे कि मनीष कश्यप को टिकट दे, भारतीय जनता पार्टी में जगह दे। और उसके बाद देखिए मनीष कश्यप के चेहरे को लेकर के कितनी वोटें भारतीय जनता पार्टी को बिहार से मिलते हैं। मनीष कश्यप को जिस क्षेत्र में दे दिया जाएगा उस क्षेत्र के 90% ऐसे लोग होंगे जो मनीष कश्यप को ही चाहते होंगे। देखिए, बिहार में गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा हैं और गरीब तबके के जितने लोग हैं वो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, मनीष कश्यप को पसंद करते हैं, मनीष कश्यप को राजनीतिक में लाना चाहते हैं।
इसकी वजह ये है कि मनीष कश्यप गरीबों के लिए काफ़ी काम किए हैं, गरीबों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाए हैं और गरीबों के लिए आवाज़ उठाते उठाते उसे जेल के भी रास्ते देखने पड़े। तो गरीब तबके के लोग जितने भी हैं वो मनीष कश्यप के समर्थक हैं, महिलाएं भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं और जो जवान हैं, जो नौकरी की आड़ में जी रहे हैं, जो नौकरी लेना चाहते हैं, जो रोज़गार पाना चाहते हैं बिहार में, ये सभी लोग मनीष कश्यप के समर्थक हैं। इस लिहाज से मनीष कश्यप को जिस भी क्षेत्र में डाल दिया जाए, उस क्षेत्र के 50% से ऊपर ऐसे जनता होंगे, ऐसे लोग होंगे जो मनीष कश्यप को ही राजनीतिक में उस क्षेत्र में बहुमत दिलाना चाहेंगे। और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है कि जब वह बिहार की धरती चंपारण पहुंचे तो मनीष कश्यप को ज़रूर टिकट दें। और बिहार के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन सभी नेता से अपील करना चाहते हैं कि आप मनीष कश्यप को टिकट दिला करके और जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, सभा को संबोधित करें, तो उस क्षेत्र में मनीष कश्यप को उस मंच पर ज़रूर उतारें। देखिएगा, मनीष कश्यप को जब आप मंच पर उतारेंगे तो मनीष कश्यप के साथ सेल्फी लेने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे मुलाकात करके अपनी समस्या बताने के लिए कितने लोग उपस्थित होते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप क्या चीज़ है। जंगल राज को अगर बिहार से पूरी तरह से समाप्त करना है, बिहार को नई दिशा देना है, बिहार को नया बिहार बनाना है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो है मनीष कश्यप को चुनना होगा। और बिहार के 40 में 40 सीटें चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, तो मनीष कश्यप का चेहरा बिहार में अहम है। क्योंकि आप भी जानते हैं, तेजस्वी यादव ने अपने पिता के बल पर इतनी पब्लिसिटी पाई हुई है कि आज भी उसके जन सैलाब को देखा जाता है। उनके जब सभा में जाते हैं तो इतनी जनसंख्या होती है जितने कि बिहार के कोई ऐसे नेता नहीं है जिसके 2 मिला दिया जाए तो वो तेजस्वी यादव की सभा इतनी जनसंख्या पहुँच जाए। तेजस्वी यादव की जनसंख्या जो है भारतीय जनता पार्टी के बिहार के जितने भी नेता हैं उन सभी के जुलूस से ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पिता ने उनको जो है ये गद्दी, ये मुकाम जो है उसको खैरात में दिया और खैराती में मिली हुई ये राजनीतिक पद जो है तेजस्वी यादव को काफ़ी जो है आगे की ओर ले जा रहे हैं। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को अगर इससे भी ज़्यादा मुकाम हासिल करना है और बिहार की तमाम सीटों पर जीत हासिल करना है, तो फिर बिहार के एक नौजवान, एक पढ़े लिखे चर्चित पत्रकार, एक इंजीनियर जिन्हें अगर आप मोहरा बनाते हैं, अगर उन्हें आप अपनी पार्टी में सीट देते हैं और उन्हें जगह जगह जितनी भी सभाएं होते हैं उन सभाओं पर मनीष कश्यप को उसका अधिकार देते हैं और उसकी पहचान देते हैं, उसका चेहरा उतारते हैं, तो फिर 100% भारतीय जनता पार्टी को पूरे के पूरे 40 के 40 सीट बिहार से 100% मिलेंगे। तो तमाम लोगों से अपील है, बिहार के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उन सभी से अपील है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार की धरती पर पधारे तो मनीष कश्यप को उनसे मुलाकात करवाइए, उनसे परिचय करवाइए और उनकी जो पहचान है उन पहचान को मोदी जी तक प्रकट कीजिए। और उसके बाद देखिए कि मोदी जी उन्हें टिकट जरूर देंगे और टिकट मिलते ही मनीष कश्यप का कमाल क्या होगा वो भी आप भली भांति जान सकते हैं। 6 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच रहे हैं चंपारण की धरती पर और चंपारण की धरती से मनीष कश्यप भी है। तो मनीष कश्यप को माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बार हम जितने भी बिहार के नेता हैं उनसे अपील करना चाहते हैं कि मुलाकात करवाइए और तमाम बिहार वासियों से भी अपील करते हैं कि मनीष कश्यप को सपोर्ट कीजिए। मनीष कश्यप की उतनी उम्र नहीं हुई कि वो मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन जो भी है बिहार की राजनीतिक में अगर उनका स्थान होता है तो बिहार की भविष्य बदल जाएगी। तो सभी से अपील है कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करें और मनीष कश्यप के लिए, उनके सपोर्ट के लिए एक बार मनीष कश्यप जिंदाबाद जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।